नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कृषक एवं पशुपालन इतिहास का तीसरा चैप्टर, जिससे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसे पढ़ चुके थे और उसके बाद हम लोग का बारी आ चुका है कि उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले वर्षों में उस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पहला प्रश्न है कृषक एवं पशुपालन चैप्टर से कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। बी कहता है नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसके अनुसार बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। यदि आपने इससे पहले का वीडियो थ्योरी का क्लास जो है वो आपने पढ़ चुका होगा या पहले से आप पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रश्न को देख रहे हैं, तो मैं उसका लिंक जो है इससे पहले वाले वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में आसानी होगा। बताइए, तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों सही है। यानी नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह है कौन सा जानवर है, ये आपको बताना है। भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले मानव ने पालतू जानवर बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस और ऑप्शन में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे मैनेज कर लें एक क्वेश्चंस को कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ए में दिया हुआ है मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले हुआ। तो फिर उसी प्रकार से है, ठीक है, कि निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आप एक सेकेंड, इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है। 3 के बाद आपका सीधे आ गया है 5 पे, ठीक है, और 4 भी गायब है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है बट मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, ए और बी ऑप्शन तो है ही कि निम्न कथनों पर विचार करना, ए और बी, ठीक है। और इसके बाद का जो है वो है आपका सेम मेन आपका ये दिया हुआ है कि मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो जो ऊपर का जो ये दोनों जो कथन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही है? केवल ए सही है या केवल बी सही है या ए और बी दोनों सही है, और ना तो ए और ना तो बी, दोनों में से कोई नहीं सही है। बताइए, आप आंसर कीजिए 1 2 3 4, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपका तीसरा का जो आंसर है वो होगा आपका थर्ड नंबर कि ए और बी दोनों सही है, यानी ए भी कथन सही है और बी भी कथन सही है। चलिए इस तरह से आपका 3 पूरा हो गया। और 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ पे पूरे तरीके से ही गायब है। तो चलिए 4 नंबर को हटा देते हैं, फिर 5 नंबर से चलते हैं, क्योंकि जब मैं बताऊँगा और लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। नवपाषाण युग से पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और बी ऑप्शन कहता है कि नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सेम उसी प्रकार से जैसे आप यहाँ पे 5 में देख रहे हैं, 3 में भी वैसा ही था कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए और ना ही बी सही है। तो 5 का आंसर करें तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों सही है, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 6 नंबर। अब 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ए ऑप्शन में दे रखा है कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। बी ऑप्शन कहता है पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही होगा?
केवल ए, केवल बी, या दोनों में से कोई नहीं। बताइए 6 का आंसर करें तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, तीसरा नंबर। ठीक है, ए और बी दोनों ही सही है। तो देखिए इस तरह से भी आप करते जाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बनते जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही ही है। तो इस तरह से करते करते आपका एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना। फिर उसी प्रकार का है कि ए में कहता है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। आहार मतलब भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। बताइए नवपाषाण युग में, दोनों नवपाषाण युग के बारे में ही बात कर रहा है। तो 7 का आप आंसर करें तो 7 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपने पढ़ा होगा मेहरगढ़ के बारे में, चैप्टर में मैंने मेहरगढ़ के बारे में बताया है। ठीक है, तो यह भारत के उत्तर पूर्व असम में स्थित है। यहाँ से खरल मुसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कब्रों में से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो देखिए इसमें से मेहरगढ़ के बारे में कौन सी बातें बताई गई है। यदि आप चैप्टर को पढ़े होंगे या आपको याद होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर से उस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में SST हिस्ट्री करके प्ले लिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यदि आप सीटेट में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं पेपर 2 में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसे सीरीज मैंने बना रखे हैं, तो उस सीरीज को आप पूरा कंप्लीट कर लें तो आपका नंबर अच्छा नंबर से आप पास करेंगे। बताइए 12 का आंसर करें तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि मेहरगढ़ में जो प्राप्त कब्रों में से जो कब मिला है तो उसमें क्या मिला, एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, उसका हड्डी मिला है जानवरों का, उसे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि डाओजली हेडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से पढ़िए और बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है। 13 का आप आंसर करें। यहाँ भारत के उत्तर पूर्व में असम के चित्रगाम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है, या यहाँ से खरल और मूसल जैसे उपकरण मिले हैं, या यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिले हैं। बताइए डाओजली हेडिंग के बारे में कौन सी बातें सही है। मैंने इससे पहले के वीडियो में जो चैप्टर बताया है उसमें साफ साफ मैंने बता रखा है कि पाषाण युग की प्राप्त सामग्रियाँ एवं उनके पुरा स्थल, यानी एक तरफ जो है वो पुरा स्थल का नाम है, जैसे मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महगढ़ा, गुरुफकाल, बुर्जहोम, चिरांद, हुल्लर, ये सब चीज़ों को बताया है। और जैसे मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ में कौन कौन सी चीज़ें मिली है, जैसे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये सब चीज़ जो है वो आपको मेहरगढ़ में मिला है। और कोल्डिहवा में क्या मिला है, तो चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। इस तरह से मैंने सारे का बता रखा है। तो डाओजली हेडिंग के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो डाओजली हेडिंग के बारे में भी मैंने बता रखा है। तो आप बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा। अब तक आप लोगों ने सारे ऑप्शन पढ़ चुके होंगे, तो 13 का राइट आंसर होगा आपका थर्ड कि यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि नवपाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं। बुर्जहोम में, चिरांद में, कोल्डिहवा में, ब्रह्मागिरी में। बताइए नवपाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बुर्जहोम में। बुर्जहोम में जो है वो आपको गर्त आवास मिले हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उससे अपडेट रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं। मेहरगढ़ में, चिरांद में, डाओजली हेडिंग में, कोल्डिहवा में। बताइए 15 का आंसर करें। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, कोल्डिहवा में जो है वो चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गुफक्रौल कहाँ स्थित है। गुफक्रौल कहाँ स्थित है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में। बताइए 16 का आंसर करें। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, जम्मू कश्मीर में। गुफक्रौल कहाँ स्थित है आपका, जम्मू कश्मीर में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
डेली आपको इस प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था, मानव ने किस काल में अनाज उगाने व पशुपालन करना सीखा? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर करें तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग नाम क्यों पड़ा? आप चैप्टर में अच्छे से पढ़ लें कि नवपाषाण युग नाम क्यों पड़ा, कौन कौन चीज़ें इसमें शामिल हुई जिससे इसका नाम नवपाषाण युग रखा गया, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये कंप्लीट हो गया 17 का फर्स्ट, यानी मानव ने किस काल में अनाज उगाना व पशुपालन करना सीखा? तो नवपाषाण युग में मानव ने अनाज उगाना और पशुपालन करना सीखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था, किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? इससे पहले भी क्वेश्चन ही आया है। मेहरगढ़ में, कोइलडिहवा में, चिरांद में, बुर्जहोम में। बताइए 18 का आंसर करें। 18 का राइट आंसर है आपका फर्स्ट, मेहरगढ़ में आपको बकरी के दफनाने मनुष्य के साथ में उनका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था, किस काल के पाषाण उपकरणों पर पॉलिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं? नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर आप आराम से कर सकते हैं। अभी तक जो भी प्रश्न किए होंगे उससे भी आप समझ के 19 का आंसर कर सकते हैं। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नवपाषाण। क्योंकि देखिए पाषाण कहा था, किस काल के पाषाण उपकरणों पर पॉलिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी पॉलिश करेंगे कैसे? क्योंकि वो जब पहले से मॉडर्न हो रहे हुए होंगे तभी ना पॉलिश करते होंगे। तो किस काल में आएगा? तो नवपाषाण काल में आएगा। ठीक है, चलिए ये था अब तक का मॉडल टाइप का प्रश्न जो आने की संभावना है। ठीक है, अब जो प्रश्न है 20 नंबर, इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछा गया है अब तक में। ठीक है, तो ये जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न पूछता है। देखिए इस तरह से बना करके दिया है कि आप पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तब भी कर पाएंगे। ये है भले ही एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझेंगे कि इस चैप्टर से तो एक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप देखिए किस तरह से मिला के किया है, कितने सारे प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को आपको करना है कि नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण पाए गए हैं। देखिए सीटेट फरवरी 2014 में ये पूछा गया है और मैंने इस पर बताया भी है। ठीक है, यदि आपने इस चैप्टर को देख लिया होगा, पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं कि इस स्थान पे कहाँ कौन सा राज्य में है ये बताया गया है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाता है। यानी पुराने स्थल का जो नाम है और वो अभी किस राज्य में है, किस शहर में है, कहाँ किस देश में है, उससे प्रश्न बनते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ही याद कर ले, कंठस्थ कर ले, जिससे आपके प्रश्न जो है एग्जाम में न छूटे। तो बताइए यहाँ पे स्थान का नाम दिया और यहाँ पे वर्तमान राज्य है। चिरांद किस राज्य में है? कोइलडिहवा किस राज्य में है? बुर्जहोम किस राज्य में है? हल्लूर किस राज्य में है? यदि आपने एक भी मिला लिया तो आपका राइट आंसर बनने का चांस है। उसके बाद आप मिलाएंगे। ठीक है, कि कहीं दूसरा तो नहीं मिला, कहीं दूसरा नहीं मिला तो एक मिलाने से आपका काम हो जाएगा। कहीं दूसरा भी मिल गया तो फिर आपको तीसरा ढूंढना पड़ेगा। तीसरा चौथा नहीं मिला तो आपको 2 खोजने से काम चल जाएगा। दूसरा भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा, तो आपको लास्ट ऑप्शन तक देखना होगा। तो ये आसान भी हो सकता है और ईजी भी और हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो 20 का आप आंसर करें। 20 का मैं बता दूं, 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 4 2 1 3। ए का जाएगा 4 में, ठीक है, और बी का जाएगा 2 में, ठीक है, और सी का जाएगा आपका 1 में, और डी का जाएगा आपका 3rd में। यानी चिरांद जो है वो बिहार में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में। ठीक है, और कोइलडिहवा कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। और बुर्जहोम कहाँ है? तो आपका कश्मीर में है। और हल्लूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। इस तरह से आप इसे करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक नहीं किए हैं तो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि चैनल पे आते हैं और वीडियो को देखते हैं और ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, और वो निकल जाते हैं। फिर वीडियो को देखते हैं, इसी तरह से करते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप वीडियो को कम से कम लाइक शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा फैमिली जो है यूट्यूब पे वो उनकी संख्या कितनी है और वो किस तरह का वीडियो चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।